मेरे बच्चों और हस्बैंड की फेवरेट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी मैं घर में बनाती हूँ तो रोटियाँ कम पड़ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम। किसी भी रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं सबसे पहले ऑर्डर करते हैं चिकन कढ़ाई की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन कढ़ाई, जिसमें मैं कुछ सीक्रेट मसाले डालूंगी जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं, जिसकी वजह से जायका बढ़ जाता है। आज मैं उसी टेस्ट उसी जायके के साथ ये कढ़ाई बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब लिया है चिकन आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर पानी एकदम खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्चाई का 1 चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर हम तकरीबन आधा चम्मच डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक भी डालेंगे। 1 अदद हम इसमें लेमन का जूस डालेंगे। लेमन डालने से इसमें खटास सी आ जाएगी और बहुत ही टेस्टी ये हमारा चिकन बनता है। 1 अदद हमने इसमें लेमन डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही को हमने अच्छी तरीके से फेंट कर लिया है। और बहुत ज़्यादा आप खट्टे वाला दही यूज़ ना कीजिएगा। आप दही को अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें ताकि जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तकरीबन आधा घंटा भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर लेंगे सरसों का तेल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। हम इसको सरसों के ऑयल में बना रहे हैं, आप दूसरे किसी ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं जो हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से हाथों में मल कर लच्छे खोल कर डालेंगे। और साथ में हमने 1 गट्ठी ली है लहसुन की, ये भी हम डाल देंगे। ये हमने साबुत ही डाल दी है, ठीक है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम इनको सॉफ्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चिकन के अंदर हमारे प्याज बिल्कुल नज़र ना आए तो आप प्याज को ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन कर लें। प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 2 अदद हमने तेज़पात लिए हैं, 1 अदद हमने बादियान का फूल लिया है, 1 अदद मोटी इलायची और 1 स्टिक हमने दालचीनी ली है और 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं और तकरीबन 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। ये भी हम डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले डालने से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमने ये प्याज ब्राउन किए हैं ये हम मिक्सी जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई को बनाएंगे। कढ़ाई को बनाने के लिए तकरीबन आधा कप के करीब हमने लिए है ऑयल। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आज ये जो हम चिकन बना रहे हैं इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर पानी के ही हम चिकन को गलाएंगे। वो कैसे, आप वीडियो को देखते रहें। अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। या आप देख सकते होंगे कि 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक चिकन ने छोड़ दिया है। हमने बिल्कुल इसमें पानी नहीं डाला, चिकन ने खुद ही पानी छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज वगैरह का वो हम डाल देंगे। ये हमने पेस्ट जो डाला था अच्छी तरीके से हम डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने नमक पहले भी ऐड कर दिया था, अब हमने आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर का पेस्ट। टमाटरों को हमने मिक्सी में डालकर फाइन ग्राइंड कर लिया है। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ इस स्टेज पर हम कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अब हम ऊपर से कवर करके तकरीबन मज़ीद इसको 8 से 10 मिनट पकाएंगे। या आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और अभी भी इसमें आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको बग़ैर कवर किए ही पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें से पानी ड्राई हो गया है, हमने बग़ैर कवर किए ही इसकी बुनाई करनी है, ठीक है।
अगर आप ग्रेवी रखना चाहें तो आप इसमें पानी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी ग्रेवी नहीं रखेंगे। बिल्कुल हम इस तरीके से ड्राई चिकन को बना रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चिकन टेंडर हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी हमारे चिकन की लुक भी आई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे। ये कढ़ाई मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट कढ़ाई है। मैं हफ्ते में ये 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी ही बनाती हूँ। मेहमानों के लिए भी मैं अक्सर यही कढ़ाई बनाती हूँ, क्योंकि मेहमान ये कढ़ाई जब खाते हैं तो मेरी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। गरम गरम रोटी और नान के साथ ये खुशबूदार, जायकेदार, लज्जत से भरपूर चिकन कढ़ाई बनाएं मेरे तरीके से। अगर आप इस तरीके से ये चिकन कढ़ाई बनाकर खाते हैं तो घर वाले, मेहमान सब आपकी तारीफ करेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग चिकन की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।